आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। मूल मात्रकों की टोटल संख्या होती है ऑप्शन बी 7। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन सी एम्पियर होता है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो ऑप्शन ए 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असुमेलित है। एक में राशि है, दूसरे में मात्रक, और आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के 3 सही हो जाएंगे, जैसे कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है। ऑप्शन ए 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। ऑप्शन बी टोटल होते हैं 159 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन डी द्रव्यमान। बाकी के 3 हैं, जैसे कि बल, विस्थापन और वेग। ये सभी क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं, सदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए आवेग। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन सी न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है। न्यूटन का तृतीय नियम। कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल पर। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का कौन सा भाग होता है। 1/6वां भाग। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन बी त्वरण। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है। ऑप्शन डी केसिकत्व का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है। सीटी स्कैन। बाकी के 3 करते हैं, जैसे कि लोहे के जहाज का पानी पर तैरना, जीवन रक्षक पेटी और पनडुब्बी। वायुदाब या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है। ऑप्शन बी तूफानी मौसम का। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है। ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य किरणें होती हैं। असुमेलित तथ्यों को पहचानना। एक में तरंगे, दूसरे में खोज करता है, तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि गामा किरण की खोज बैकुरल ने की, एक्स किरण की विलियम रॉन्टजन ने, रेडियो तरंग मार्कोनी। एमसीबी का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है। ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, अल्टरनेट करंट। ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है। ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं। ऑप्शन बी उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी व्यक्ति की लंबाई का आधा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तारों का टिमटिमाना। बाकी के 3 हैं, जैसे कि प्रकाश तंतु, हीरो का चमकना, मरीचिका की घटना।
अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है। श्यामपट्ट का काला दिखाई देना। बाकी के 3 हैं जैसे कि तारों का टिमटिमाना, पानी की गहराई कम लगना, पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना। प्राथमिक रंग कौन से हैं? ऑप्शन बी नीला, हरा, लाल। सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? बैगनी। प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन सी विक्षेपण। असुमेलित तथ्य को पहचानना है, बताना है, गलत वाला, तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हो जाएंगे जैसे कि डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सोनार। मुद्रा नोट की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी परावैगनी तरंगें। अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन है धुएं का फैलना। बाकी के 3 हैं जैसे कि पानी की सतह पर तेल का चमकना, सीढ़ी पर विभिन्न रंगों का उभरना, पानी के बुलबुलों का चमकना। विसरण का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन बी। बाकी के 3 हैं भोजन व इत्र की खुशबू का फैलना विसरण का उदाहरण है, डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्ध करना, और सिगरेट और अगरबत्ती की खुशबू का फैलना। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम क्या है? रेक्टिफायर। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है? ऑप्शन डी चांदी, सिल्वर, कह सकते हैं एजी। विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु या फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवासिये को। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो पानी का चीनी में घुलना। बाकी के 3 जैसे कि दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, और दूध से दही बनना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है? ऑप्शन सी पाश्चुरीकरण। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन डी हो जाएगा पारा, मरकरी या Hg। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? कार्बन। अर्धचालक तत्वों को बताइए, तो ऑप्शन सी ए और बी सिलिकॉन और जर्मेनियम। वायु क्या है? वायु होता है ऑप्शन बी मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी के 3 जैसे कि प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। किस प्रकार का जल अन्य की अपेक्षा शुद्ध होता है? ऑप्शन सी वर्षा का जल शुद्ध होता है। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन। स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का प्रयोग करते हैं। ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी
प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, पीओपी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी, समस्थानिक कहलाते हैं। लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार में वृद्धि हो जाती है। किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि के द्वारा पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किसका प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन बी, फ्रियॉन का। फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व जो है वो कौन सा है? रेडॉन, आर्यन। लहसुन में गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन सी, सल्फर के कारण उत्पन्न होती है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का, Al। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ब्यूटेन, ऑप्शन ए, ब्यूटेन। एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस द्वारा लगाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन गैस। पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला मात्रक क्या है? ऑक्टेन संख्या। असत्य तथ्य को बताइए। तो ऑप्शन है, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का। मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम धातु का प्रयोग करते हैं, लाई। जीव विज्ञान का पितामह। अब हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताना है, जीव विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था या कह सकते हैं बुढ़ापा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन बी, जेरेंटोलॉजी। द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो कौन हैं? तो कैरोलस लीनियस। जीन शब्द की जो रचना है वो किसने की थी? ऑप्शन सी, जोहानसन ने। अमीबा किस संघ का जंतु है? अमीबा जो है, ऑप्शन सी, संघ प्रोटोजोआ का जंतु है। किस जंतु को पुर्तगाल का सैनिक की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन सी, फाइसेलिया। केचुआ किस वर्ग का जंतु है? केचुआ जो है, ऑप्शन सी, संघ एनीलिडा वर्ग का जंतु है। संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? ऑप्शन डी, संघ आर्थ्रोपोडा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन सी, 3 होते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, पावो क्रिस्टेसस। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पक्षी विज्ञानी। जीवन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन डी, कोशिका को माना जाता है। शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गाल्जी काय को कहते हैं शरीर का ट्रैफिक पुलिस। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? ऑप्शन ए, राइबोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइबोसोम, लाइबोसोम को कहते हैं। पौधे का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन सी, मैग्नीशियम, Mg।
ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया? मटर के पौधे पर। ओके। आनुवंशिकी रोगों के उपचार की विधि को क्या कहा जाता है? यूफेनिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए यूफेनिक्स। किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहते हैं? जापानी इंसेफेलाइटिस। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन बी यकृत। विश्व में HIV एड्स के सर्वाधिक मामले किस देश में पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी जो है किसे माना जाता है? वायरस को, विषाणु को मानते हैं। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? ऑप्शन बी एडीज मच्छर को कहते हैं टाइगर मच्छर। एरेनियोलॉजी क्या है? ऑप्शन बी मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? मलबरी शहतूत के पत्ते पर। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। अगला है काइटिनी। वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? ऑप्शन ए कीट। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? मक्खी, बाकी के तीन हैं जैसे कि जूं, किलनी जिसको कहते हैं टिक और कहते हैं मच्छर को भी। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग उत्पन्न करती है? कैडमियम। साधारण जुकाम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए वायरस द्वारा। टाइफाइड का वाहक कौन है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव जो है वो कौन सा है? एसिटेबुलेरिया। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? कार्डेटा संघ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? युगलिना। तिलचट्टा किस वर्ग का है? ऑप्शन डी सर्वाहारी वर्ग का आता है। सितारा मछली का चलन अंग कौन सा होता है? नालपद। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा जंतु है? व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? बतख चोंच, डकबिल्ड प्लेटिपस। निम्नलिखित में से किस कीट के 3 जोड़ी पैर होते हैं? बीओसी, जूके और एपिस के। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कृमि फीताकृमि होता है? टीनिया। केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? ए और बी, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी उत्परिवर्तन कहलाता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए द्वारा होता है। डीएनए। न्यूक्लियोलस इसके अंतर्गत उपस्थित हैं। केंद्रक। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? नीली व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? डॉगफिश। क्या है? डॉगफिश जो होती है वो मछली है। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? रॉबर्ट हुक। कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? ए और बी, प्रोटीन और फास्फोलिपिड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।